एक छोटा देश बड़े बड़े देशों पर हमले कैसे करता है? मैं इजराइल की बात कर रहा हूं। हाल ही में 72 घंटों में ही कतर, लेबनान, सीरिया, ट्यूनीशिया, यमन, गाजा जैसे 6 मुस्लिम देशों या क्षेत्रों पर हमले किए। इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इजराइल ने ऐसा क्यों किया? मतलब वे हमास नामक टेरर ग्रुप के लोगों को टारगेट करने के लिए। लेकिन क्या ये मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की ओर ले जाएगा? ये बड़ा सवाल है। अब रूस चेतावनियां दे रहा है। वैसे ही पाकिस्तान इस पर गुस्से में है। पहले बैकग्राउंड देखते हैं। आपको जानना चाहिए कि इजराइल फिलिस्तीन समस्या बहुत पुरानी है। 1948 में इजराइल देश बने ही तब से ये फाइट चल रही है, यानी लगभग 77 सालों से ये जारी है। फिलिस्तीनी लोग अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए देख रहा है। लेकिन हाल ही में 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा से इजराइल पर बड़ा हमला किया, जिसमें बहुत सारे इजरायली लोग मारे गए, कुछ को बंधक बना लिया गया। तब इजराइल ने गाजा में हमास पर फुल वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसमें बॉम्बिंग, रॉकेट्स, ग्राउंड ऑपरेशन सब हुए। अब तक गाजा में 64,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अनुमान इजराइल ने 75% जमीन कंट्रोल कर ली है। लेकिन अब 13 सितंबर 2025 तक आते आते इजराइल अपने दुश्मनों को सिर्फ गाजा में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ट्रैक कर रहा है, क्योंकि हमास के लोग दूसरे देशों में भाग जा रहे हैं। मोसाद नामक इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत स्ट्रांग है। वे ड्रोन्स, स्पाइस, सैटेलाइट्स इस्तेमाल करके कहीं भी टारगेट ढूंढ लेते हैं। उदाहरण के लिए मोसाद ने पुराने समय में ईरान में न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी टारगेट किया था। अब 72 घंटों में 6 देशों पर हमले करना ये वाकई शॉकिंग है। ये दिखाता है कि इजराइल कितना स्ट्रांग और बहादुर है, लेकिन ये वर्ल्ड पीस को थ्रेटन कर रहा है। हम अब हर हमले के बारे में डिटेल में देखते हैं। हर देश को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहला देश कतर। कतर मतलब हमें पता है वो बहुत अमीर देश है। पेट्रोल और गैस की वजह से वर्ल्ड में टॉप रिच कंट्रीज में से एक है। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करके अपनी संपत्ति को वर्ल्ड को दिखा दिया। लेकिन इजराइल के कतर पर हमला करने का मुख्य कारण हमास लीडर्स का वहां रहना है। कुछ सोर्सेज के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने पहले से कतर को राइट परमिशन दी थी। हमास लीडर्स को वहां रख सकते हैं, क्योंकि गाजा वॉर में सीजफायर टॉक्स के लिए मीडिएटर के रूप में कतर काम कर रहा है। कतर ने दोहा में हमास ऑफिस को भी परमिशन दी थी। लेकिन अब 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने हमला करके हमास चीफ खलील अलहिया साथ ही अन्य लीडर्स को टारगेट किया। ये हमला कैसे हुआ? फाइटर जेट्स मिसाइल से दोहा राजधानी के पास ये हुआ। यह अमेरिका सेंट्रल कमांड ऑफिस भी साथ ही यूके एयरक्राफ्ट्स वाले एरिया के बहुत करीब हमला हुआ। ये कतर के लिए बड़ा धोखा जैसा है, क्योंकि कतर अमेरिका का मित्र देश है। अमेरिका मिलिट्री बेस भी वहां ही है। इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और कहा हमने किया, हमास को कहीं भी मारेंगे। कतर इस पर बहुत गुस्सा हो गया। इससे अमेरिका के साथ रिलेशंस थोड़े कम हो रहे हैं। इस हमले के बाद कतर ने वर्ल्ड कंट्रीज को अपील की हमारे देश की संप्रभुता का सम्मान करें। उन्होंने अमेरिका को डायरेक्ट कहा, आपकी फ्रेंडशिप क्या काम की? आपका बेस हमारे देश में रहकर भी इजराइल हमला करता है। ये मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी को पूरी तरह शेक कर दिया, क्योंकि कतर गाजा टॉक्स में की रोल प्ले कर रहा है। अब कतर रूस और अन्य देशों से बात करके नए फ्रेंड्स ढूंढ रहा है। मोटे तौर पर यह हमला वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बड़े चेंजेस की ओर ले जाएगा। दूसरा देश लेबनान। लेबनान मतलब हमें पता है वो मिडिल ईस्ट में एक छोटा देश है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। वहां हिजबुल्लाह नामक ग्रुप है जो इजराइल का बड़ा दुश्मन है। हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम मिलिटेंट ग्रुप। ये ईरान से फुल सपोर्ट लेता है। वे रॉकेट्स, मिसाइल से इजराइल पर हमले करते रहते हैं। अब 72 घंटों में ही इजराइल ने लेबनान में बेका वैली हर्मेल डिस्ट्रिक्ट्स पर एयर स्ट्राइक्स की। यह 8 सितंबर 2025 से रिलेटेड है। इजराइल फाइटर जेट्स ने आठ एयर रेड्स करके हिजबुल्लाह साइट्स को टारगेट किया। इसमें कम से कम 5 लोग मारे गए, साथ ही 5 घायल हुए। क्योंकि इजराइल इंटेलिजेंस के अनुसार हिजबुल्लाह टेररिस्ट के वहां हाइडआउट्स, वेपन स्टोरेज है, ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी। रिसर्च करें तो इजराइल हिजबुल्लाह के बीच नवंबर 2024 में सीजफायर एग्रीमेंट हुआ था। इजराइल ने इसे ब्रेक करके हमला किया। इससे टेंशन बहुत बढ़ गई। लेबनान गवर्नमेंट ने इस पर वर्ल्ड कंट्रीज को कंप्लेंट की।
यूएन को अपील करके कहा ये हमारी संप्रभुता को चोट है, लेकिन इजराइल ने रिटर्न में ये हमारी सिक्योरिटी के लिए नेसेसरी स्टेटमेंट दिया। हम डीप में देखें तो यहां हिजबुल्लाह फुली ईरान सपोर्टेड, मतलब ईरान इजराइल के खिलाफ है, इसलिए ये ईरान इजराइल प्रॉक्सी वॉर जैसा है, मतलब दो बड़े दुश्मन डायरेक्ट ना होकर लेबनान के थ्रू फाइट कर रहे हैं। इसका पुराना हिस्ट्री देखें तो 2006 में इजराइल हिजबुल्लाह वॉर हुआ था। तब भी इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक्स, ग्राउंड इन्वेजन करके बहुत सारे मारे थे। 34 दिनों के वॉर में 1200 से ज्यादा लेबनान लोग मारे गए। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल में 160 को मारा। तब भी बेका वैली में हमले हुए थे। अब 2025 में फिर वही पैटर्न। ये लेबनान लोगों के लिए बहुत परेशानी पैदा कर रहा है, क्योंकि लेबनान पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस में है, वॉर से और डैमेज हो रहा है। तीसरा देश सीरिया। सीरिया मतलब मिडिल ईस्ट में एक बड़ा देश है, लेकिन पिछले 14 सालों से बहुत मुश्किलें झेल रहा है। 2011 से सिविल वॉर से लाखों मारे गए, देश लगभग तबाह हो गया। इंटरनल फाइट्स में सिटीज, विलेजेस डिस्ट्रॉय हो गए। बशर अल असद नामक प्रेसिडेंट ईरान, रूस सपोर्ट से रूल करता था। वो इजराइल का बड़ा दुश्मन था, क्योंकि असद हमास, हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को वेपन्स, बेसेज देता था। लेकिन 2024 दिसंबर 8 को रेबल्स ने दमास्कस को कब्जा करके असद को हटा दिया। अहमद अलशारा नामक लीडर ने नया गवर्नमेंट लाया। इसके बाद असद फैमिली का 50 साल का रूल खत्म हो गया। सीरिया अब सिविल वॉर से बाहर आकर रिकवरी मोड में है। इकोनॉमी डाउन, लोग परेशान में हैं। ऐसे टाइम में 8 सितंबर 2025 को इजराइल ने सीरिया एयरफोर्स बेसेज, आर्मी कैंप्स पर हमला किया। होम्स, लटाकिया, पामायरा एरियाज में फाइटर जेट से स्ट्राइक्स हुए। होम्स में ओल्ड डिफेंस बेस, लटाकिया में मिलिट्री बैरक्स, पामायरा में वेपन स्टोरेज को टारगेट किया। इस हमले में 61 लोग मारे गए। 2025 में अब तक इजराइल ने सीरिया में 86 एयर स्ट्राइक्स, 11 ग्राउंड अटैक्स करके 135 साइट्स को डिस्ट्रॉय किया। क्यों किया? मतलब इजराइल को असद गवर्नमेंट ईरान मिलिशियाज को सपोर्ट करके हमास, हिजबुल्लाह को रॉकेट्स, मिसाइल सप्लाई कर रही है, ऐसा डर है। असद गया भी तो नया गवर्नमेंट भी इजराइल के लिए थ्रेट है, ऐसा सोच रहा है। रिसर्च देखें तो अमेरिका ने नया सीरिया गवर्नमेंट से डायलॉग स्टार्ट करके उन्हें अप्रूव किया भी। इजराइल ने अटैक स्टॉप नहीं किया। ये सिग्नल है कि इजराइल अमेरिका कंट्रोल नहीं मान रहा। असद गए के बाद इजराइल ने 600 से ज्यादा स्ट्राइक्स किए। 1974 में सीरिया इजराइल के बीच डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट था। इजराइल ने गोलान हाइट्स के पास बफर जोन को कब्जा लिया। साउथ सीरिया में अटैक्स जारी रख रहा है। ये सीरिया के लिए बड़ा डैमेज है, क्योंकि देश पहले से ही ब्रोकन इकोनॉमी, रिफ्यूजी क्राइसिस, सेक्टेरियन फाइट से जूझ रहा है। सीरिया की रिएक्शन क्या है? उन्होंने यूएन को कंप्लेंट की। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा ये इंटरनेशनल लॉ वायलेशन, हमारी संप्रभुता को चोट है, कंडेम किया। लेकिन यूएन से कोई एक्शन नहीं आया। इजराइल, हमने हमारी सिक्योरिटी के लिए ये अटैक्स किए। ईरान सपोर्टेड सभी देश इसे देख रहे हैं, लेकिन कोई सीरियसली इजराइल को स्टॉप नहीं कर रहा। चौथा देश ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया मतलब हमें पता है वो अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर भाग में एक छोटा देश है, मेडिटेरेनियन सागर के पास है। 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था। वहां डेमोक्रेसी ट्रायल्स हुए, लेकिन अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, जॉब्स ना होना से लोग परेशान में हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी देश, लेकिन इजराइल से डायरेक्ट कोई फाइट नहीं। फिर भी गाजा सिचुएशन को सपोर्ट दिखाता है। इसी से इजराइल ने ट्यूनीशिया में एक बोट पर हमला किया। 8 सितंबर 2025 को सिद्दी बॉस सईद पोर्ट के पास ट्यूनीशिया वाटर्स में ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला नामक ग्रुप को फैमिली बोट पर ड्रोन अटैक हुआ। ये गाजा को ह्यूमैनिटेरियन एड ले जाने वाली बोट थी। पुर्तगाली फ्लैग के तहत ट्रैवल कर रही थी। अटैक में बोट टॉप डेक को फायर डैमेज हुआ, लेकिन आग कंट्रोल कर ली गई और 6 पैसेंजर्स, क्रू अनाम थे। 5वां देश यमन। यमन मतलब हमें पता है वो अरबियन पेनिनसुला में एक बड़ा देश है, लेकिन 2014 से सिविल वॉर चल रहा है। हुती नामक ईरान सपोर्टेड रेबल ग्रुप ने राजधानी सना को कैप्चर करके गवर्नमेंट को हटा दिया। देश लगभग तबाह हो गया, लाखों मारे गए। फेमिन, कोलेरा जैसे डिसीज से लोग सताए जा रहे हैं। हुतियों ने गाजा सपोर्ट में रेड सी में शिप्स पर ड्रोन, मिसाइल अटैक्स कर रहे हैं। इजराइल, अमेरिका जैसे देशों के शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। अब 72 घंटों में इजराइल ने यमन राजधानी सना पर हमला किया। 10 सितंबर 2025 को इजराइल एयरफोर्स फाइटर जेट से हुती मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की।
सना और अल्जौफ एरियाज में मिलिट्री कैंप्स, फ्यूल स्टोरेज, हूती प्रोपगैंडा हेडक्वार्टर्स टारगेट किए। इसमें 35 मारे गए, 131 घायल हुए। हूती हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार ये 15 दिनों में दूसरा अटैक। अगस्त 30 को पहला था। हूती प्राइम मिनिस्टर अहमद अल अरहावी और मिनिस्टर्स को मार दिया था। क्योंकि हूतियों ईरान सपोर्टेड रेड सी में कमर्शियल शिप्स पर अटैक्स करके इजराइल पर मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं। हाल ही में इजराइल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया था। छठा देश गाजा। गाजा मतलब हमें पता है, वो फिलिस्तीन टेरिटरी में एक छोटा स्ट्रिप। लगभग 2.2 मिलियन लोग हैं। 2007 से हमास कंट्रोल में है। इजराइल ब्लॉकेड से लोग परेशान में हैं। ये कब से चल रहा है? मतलब 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर अटैक करके 1200 मारे, 250 को बंधक बनाया। उसके बाद इजराइल ने गाजा पर फुल वॉर डिक्लेयर किया। बॉम्बिंग, ग्राउंड इन्वेजन, नॉर्थ गाजा सीज सब हुआ। अब तक 150 मारे गए, साथ ही टोटल 64,600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार 163,000 से ज्यादा घायल। मोटे तौर पर गाजा इस वॉर में पूरी तरह तबाह हो गया। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इस पर गुस्से में रिएक्ट हुआ। फाइनल में क्या यह वर्ल्ड वॉर की ओर ले जाएगा? आपकी ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।